या तो अभी हम लोग ने देखा कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है कि टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, के जो सारे इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डालते हैं, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इट इज बेसिकली एक रूल होता है, एक सिस्टम है जिसमें सारे रूल्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और वोटर्स तीनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं। बट ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब ये लोग कंडक्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स व्हिच दे हैव टू फेस व्हेन दे आर कंडक्टिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो अभी क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं वो हम देखेंगे। If we take into account the size of our country and the number of voters, conducting election becomes a truly challenging task, right? हमारा population billions में है, तो इतने सारे लोगों का पूरा वोटिंग इलेक्शन कंडक्ट करना, इट इज लाइक अ tedious work, right? So the election commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. तो उन्हें लॉ के हेल्प के थ्रू ये सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस है यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज misuse of money take place to a great extent during elections. The election commission has to take several measures to stop such a misuse of money। के कभी कभी क्या होता है, मनी का मिसयूज हो जाता है, गलत वे में मनी को यूज किया जाता है, या ज्यादा वे में बता देते हैं कि इतना सारा खर्चा हमारा हो गया। तो मनी का मिसयूज एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इलेक्शन कमीशन को हमेशा फेस करना पड़ता है जब इलेक्शन प्रोसेस होते हैं। Next is, many political parties give election tickets to the candidates with criminal background. This results not only in the criminalization of policies, but the election commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment। ठीक है, अभी क्या होता है, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो पहले से ही खुद के टिकट दे देती है थोड़े जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को एक तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इसमें कैसे फेयर टाइप का इलेक्शन नहीं होता है। वो जो लोग होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि भाई आप उन्हें ही वोट दो। सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ फेयर इलेक्शन। पीपल ओवर हियर दे आर कमिंग विद अ प्रेशर ऑन देयर माइंड कि नहीं बाबा मुझे ये ही पार्टी को वोट करना है, नहीं तो ये लोग मुझे फिर आगे प्रॉब्लम देंगे। तो ये ऐसे कोई पार्टीज होते हैं विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो उनको फेस करना भी इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज फिर वो इलेक्शंस फेयर वे में नहीं गिने जाते हैं। एंड अनदर मेजर चैलेंज another major challenge is violence during elections। ठीक है, और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, वायलेंस, जो झगड़ा झगड़ी कभी होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता बट कभी कभी गांव टाइप का जो एरिया होता है या जो रिमोट एरियाज होता है ना, उसमें बच्चा इलेक्शंस के वक्त ऐसे सारे इश्यूज हो जाते हैं। The extent of violence has increased significantly during elections. All political parties should help the election commission to control this वायलेंस। तो ये वायलेंस संभालने का काम भी फिर किसका आ जाता है, ये पूरा इलेक्शन कमीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट इज टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, leaders give election tickets to their own relatives. This practice creates a family monopoly in politics, right? केस में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्शन टिकट्स होते हैं ना, मतलब आगे का जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको बनाना है वो क्या करते हैं, किसी और कैंडिडेट को देने के अलावा खुद के ही घर पे किसी किसी के रिलेटिव को दे देते हैं। मतलब उनसे क्या होता है कि ये एक फैमिली मोनोपोली हो गई कि ठीक है मैं नहीं तो मेरा बेटा रूल कर देगा, मेरा ये रूल कर देगा। तो फैमिली फैमिली में ही ये लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं। सो मतलब बेसिकली दे जस्ट वांट अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर ओन फैमिली। सो अगेन दिस इज समथिंग इन व्हिच इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव अ लुक ऑन। ठीक है, तो समझे चैलेंजेस हेलो क्या मिस, आप आवाज नहीं आ रहा है? नाउ इज इट क्लियर? यस मिस। मिस बीच या, बीच में अटक रहा है मिस आवाज। इज इट हैपनिंग विद एवरीवन? No, miss. ओके,
Keegan, maybe it is an issue from your side. ठीक है, कोई नहीं. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इलेक्शन कमीशन को फेस करने पड़ते हैं, which all are the challenges? फर्स्ट इज जो मिसयूज ऑफ मनी होता है वो उन्हें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है. सेकंड इज के जो कैंडिडेट्स है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आए हैं, तो जो एक फ्री और फेयर इलेक्शन वाला जो उनका सिस्टम है उन्हें अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है. थर्ड होता है जो वायलेंस होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस के वक्त. Again, that is a major challenge which is faced by election commission. Next is we have seen कि जो election parties होती है, sorry, election parties नहीं, जो parties होती है वो क्या करती है, उसके ही family में ही किसी को election के tickets दे देते हैं. Means you become the representatives. Again, this is a family monopoly which the election commission has to look upon. ठीक है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. अभी इलेक्टोरल ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या चेंजेस आए. रिफॉर्म्स इज a kind of change, you can say. So election is a कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट. ये हर बार कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये जब तक हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी रहेगा, जब तक वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शंस चलते रहेंगे. सो द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस. इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड, राइट. कि ये इलेक्शन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इसी से हमारी गवर्नमेंट डिसाइड होती है एंड इसी से फिर सोसाइटी का फ्यूचर डिसाइड होता है. तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, सो दैट इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू गो एंड वोट. तो इसमें आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो वो यहाँ पे बताया है. सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो. व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. कहाँ पे दिए, या चलो. To increase participation of women in politics, the political party should give 50% candidature to women candidates and try to ensure that they get elected. तो क्या क्या changes ला सकते हैं, तो जो women है उनको 50% rights दे सकते हैं, उनको 50% seats दे सकते हैं, so that even they get a chance to be into a government system. Second is political parties should not give candidature to candidates having criminal background, right. फिर इससे क्या होता है कि वो एरिया के जो लोग हैं वो भी डर जाते हैं एंड फिर एक फेयर टाइम का इलेक्शन नहीं होता है. तो जो कैंडिडेट्स है उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए. ये एक इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जब उनके पास लिस्ट आती है कैंडिडेट्स की, हम लोग ने देखा उनका एक फंक्शन क्या है कि जो सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिस्ट आते हैं वो उन्हें स्क्रूटनाइज करते हैं, राइट. उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें एग्जामाइन करते हैं. तो तब उन्हें अच्छे से एग्जामाइन कर लेना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट्स है उनका बैकग्राउंड कैसे है. अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए तो उन्हें वो सीट, मतलब वो एलिजिबल ही ना हो पर्सन. दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट. एंड कोर्ट में ये सारे कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए बहुत सारे रूल्स या डिसीजन बनाए गए हैं. तो इलेक्शन कमीशन को वो फॉलो करने चाहिए. The government should take care of election expenses to ensure that parties will not make misuse of money and mismanagement of money during election can be stopped. के जो expenses होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसके ऊपर भी एक ध्यान देना चाहिए. क्यों? So that misuse ना हो money का. जितना money है use हुआ है उतना ही बताया जाए and money का mismanagement ना हो. Next, Representation of the People's Act should be amended so that candidates having criminal background would not be able to participate in elections. ये कि यहाँ पे ये जो second point है, it is similar that candidates with criminal background should not be a part of elections. ठीक है. Now, journey from ballot boxes to EVM machines. यहाँ पे अगर हम changes reforms की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा change जो हमारे election process में आया है, that is ballot boxes to EVM machines. अब हम आज के जमाने में हम कहाँ पे वोट करते हैं, we have EVM machines, right. एक digital system है. बट पहले कैसे होता था बच्चा लोग, we had ballot boxes के आपको इसमें जाके आपके वोटर का नाम डालना है. बट अभी ऐसा नहीं होता है. we have a digital system. So this is a reform in election process, you can say. The first election in independent India was held in 1951 to 1952.
This was the beginning of shaping of democracy through electoral politics. In the initial elections, ballot boxes were used for the purpose of voting. के पहले जब starting में ऐसे ballot boxes use करते थे voting के लिए. The use of EVM machines started from the decade of 1990s. के अभी 1990 से हमारे पास ऐसे EVM machine digital system आने लगा. Many things could be achieved because of voting machine. If the voters if the voters do not want to vote for any candidate, they should choose an option of none of the above. That is NOTA, right? इसमें क्या होता था, इसमें आपको कोई ना कोई पर्सन का चिट्ठी तो डालना ही पड़ता था. प्लस इसमें कैसे होता है that a person will sit, come out, फिर वो सारे चिट्ठी कलेक्ट करेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे. So this is a little bit of tedious process. But डिजिटल में कैसे है कि डिजिटल है तो आपको पता चल जाता है कि ये पार्टी को कितने वोट्स है, आपको कुछ काउंट नहीं करने पड़ते हैं. प्लस जो कैंडिडेट सिलेक्ट है, मतलब 3 कैंडिडेट्स है और एक फोर्थ ऑप्शन आपको होता है नन ऑफ द अबव, कि आपको लगता है कि नहीं ऊपर दिए गए तीनों ही कैंडिडेट्स मुझे उनको वोट नहीं करना, तो आप नन ऑफ द अबव करके भी आपका वोट डाल सकते हो. तो दिस वाज वन ऑफ द सिस्टम या वन ऑफ द प्रोसेस जो हमारे बैलेट जब था, ये बैलेट बॉक्स सिस्टम उसमें नहीं होता था, उसमें ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था. So this option can be given only because of the voting machine. के voting machine आया इसीलिए ये option हम दे पाए, नहीं तो पहले हमारे ballot box system में ऐसा option नहीं था. It has become easy for disabled people, that is Divyangan, to vote. It reduced the cutting of trees for paper and thereby helped in the protection of environment. ये जो disabled people हैं उनके लिए भी काम आया. प्लस ये जो बैलेट बॉक्स सिस्टम होता था उसमें चिट्ठी बनाओ, तो उसमें पेपर का भी बहुत सारा यूज होता था. पेपर का यूज मतलब ट्रीज का वेस्टेज, तो ये सारा बहुत प्रॉब्लम्स होता था जो एनवायरमेंट को हार्म करता था. बट ये इलेक्शन सिस्टम जो डिजिटल आया उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बंद हो गए. इट हैज ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, राइट? डिजिटल सिस्टम है तो फटाक से हमें पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या आया है. Wherein when you have ballot box, you physically have to go there, count the votes. तो ये सारा सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है? Please understand. General elections. What are general elections? The Lok Sabha elections which are held after every 5 years are called as general elections. आपको ये सारे terms पता होने चाहिए. जब हम बात करते हैं general elections तो वो क्या होता है, जो every 5 years जो election held होते हैं लोक सभा में उसे हम बोलते हैं general elections. Now what is midterm elections? ठीक है, midterm elections किसे बोलते हैं? If the elected government loses its majority before completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term and they are called as midterm elections. ठीक है, midterm elections क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट बॉडी है उसकी मेजोरिटी लूज हो रही है या तो फिर कोई वजह से उनका सपोर्ट खत्म हो रहा है, अगर कोई उसे गवर्नमेंट बॉडी है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनका मेजोरिटी सपोर्ट लूज हो रहा है, एंड उस टाइम पे कोई ऐसी गवर्नमेंट अलग बॉडी नहीं है जो उस टाइम पे आ सकती है, तो फिर क्या होता है, वापस इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं. उनका पीरियड होता है 5 ईयर, पर सपोज 3 ईयर में ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, सो अगेन द एंटायर प्रोसेस इज कैरिड आउट. तो इसे हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन. तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म. टर्म मतलब क्या, उनका जो पीरियड है वो, और if the party of the coalition government withdraw their support resulting into loss of majority जो हम लोग ने डिस्कस किया, या तो फिर अगर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, अगर ये 3 सिचुएशन हुआ तो फिर क्या होता है, हम मिड टर्म इलेक्शंस रखते हैं. नाउ व्हाट इज बाय इलेक्शंस? इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लोक सभा
if an elected representative in the Lok Sabha, Vidhan Sabha, or the local self-government resigns or due to his or her death, his seat becomes vacant, the elections are held for that vacant seat and this is called as by-election. तो by-election क्या बोलते हैं? जिसकिसे बोलते हैं अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में एंड सपोज उनकी सडन डेथ हो गई या तो फिर और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस, ठीक है, वो खुद अपने आप से रिजाइन करते हैं या तो फिर उनकी डेथ हो गई तो अभी उनकी सीट जो है वो खाली हो जाती है, वेकेंट इज खाली, तो वो सीट के लिए वापस इलेक्शंस रखे जाते हैं एंड उस वो इलेक्शंस को क्या बोलते हैं हम? वो इलेक्शंस को हम बोलते हैं बाय इलेक्शंस. तो मिड टर्म, बाय इलेक्शंस एंड जनरल इलेक्शन समझा. जनरल इलेक्शन इज बेसिकली इलेक्शन जो एवरी 5 years होते हैं. मिड टर्म इलेक्शंस किसे बोलते हैं? जो आपका टेन्योर है उसके बीच में कहीं पे अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी लूज हो गई या तो फिर कोई अदर ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, तो फिर हम वो टेन्योर के बीच में ही इलेक्शंस हेल्ड करते हैं वापस. दैट इज नोन एज मिड टर्म. एंड बाय इलेक्शन किसे बोलते हैं? जो लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है, मे बी अगर उन्होंने रिजाइन कर लिया तो या तो फिर उनकी सडन डेथ हो गई तो उनकी सीट खाली हो जाती है एंड वो खाली सीट के लिए जो इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाय इलेक्शन. इज दिस 3 terms clear to you? Yes, Yes, miss. miss. Okay. So in this chapter we studied the electoral process from various angle, right? हम लोग ने इलेक्शन कमीशन देखा, उनके फंक्शंस देखे, फिर उनके कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं हम लोग ने वो देखा, उनके अंदर कौन उन्हें अपॉइंट करता है, वो सारी चीजें हम लोग ने देखी. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. ठीक है, अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे कि हम जाके गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे इंडिया में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. इज इट क्लियर? समझा सबको चैप्टर? Yes, एनीवन miss. विद एनी डाउट? No, No, miss. miss. ठीक है. Now we will quickly see the question answer session. The election commissioner is appointed by dash. तो हम लोग ने देखा इलेक्शन कमिश्नर कौन President. अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. Next, Dash was appointed as the first Chief Election Commissioner of Independent India. तो हम लोग ने वो do you extra या हम लोग ने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देखा सुकुमार सेन करके एक अंकल थे, वो उनका फोटो भी अच्छे से दिया गया था. तो सुकुमार सेन ही वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. Constituencies are created by dash committee of election commission. तो हम लोग ने देखा एक अलग से कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने सिस्टम बनाया था which was delimitation, right? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कंस्टिट्यूएंसीज बनाते हैं. तो डेलिमिटेशन आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. The election commission lays down the code of conduct during election. या ये ट्रू है, इलेक्शन कमीशन ही कोड ऑफ कंडक्ट देती है. एंड कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक सिस्टम है जिसमें रूल्स दिए गए हैं और वो रूल्स किसे किसे फॉलो करने हैं? वो रूल्स गवर्नमेंट, वोटर्स और जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें फॉलो करने. तो या इट इज ट्रू दैट इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट. नेक्स्ट, under special circumstances, the election commission holds re-election in a particular constituency for a second time. तो यहाँ हम लोग ने देखा कि री-इलेक्शंस होते हैं. कब री-इलेक्शंस होते हैं? अभी जस्ट हम लोग ने लास्ट में देखा बाय इलेक्शंस में होता है. बाय इलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई ये हो रहा है, ये देखो अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि कौन कौन से सिस्टम में री इलेक्शंस होते हैं. अगर मिड टर्म इलेक्शन, अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी लूज हो गई तो री इलेक्शंस होते हैं, या तो फिर जब विधानसभा का जो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर उनकी सडन डेथ हो गई या वैसा कुछ सिचुएशन होगा या उनकी सडन डेथ हो गई या फिर उनकी सीट खाली है, वो ये हो गए, क्या क्या देखा हम लोग ने, वो रिजाइन हो गए तो उनकी सीट्स के लिए होता है. तो ये सारी चीजें में होता है. या तब स्टेटमेंट इज ट्रू, विधानसभा और लोकल गवर्नमेंट रिजाइंस
तो ये होता है, और in some cases if death of the representative occurs, yeah, the election commission, if they are conducting an election for the second time, so yeah, it happens. So this statement is true. Next, the state government decides as to when and in how many stages the elections would be held in a particular state. तो state government नहीं decide करता है, election commission जो होता है वो decide करता है. तो ये false आ जाएगा. The entire process of conducting elections ये कौन देखता है? ये election commission देखता है. And उनकी responsibility है कि कहीं पे भी biased approach ना हो, fair elections हो, ये सारी चीजें देखना उनका काम है. समझा यहाँ तक सबको? Yes, miss. Okay. Explain the concept. Reorganizing the constituencies. Okay. Reorganizing the constituency क्या था? हम लोग ने देखा constituency कौन बनाते हैं? Election Commission of India बनाता है. किसके लिए? लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. अभी ये constituency का क्या काम है? ये है क्वेश्चन अपने इसमें टेक्स्ट बुक में. Yes, miss. Okay. This changed the demography to large extent. Numbers of voters in some constituency reduced, while in some it increased. The distributed the ratio of seats allotted, hence the need to. या मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे किसके बारे में लिखना है? द डेलिमिनेशन कमीशन के बारे में लिखना है. वो क्या करती है? हम लोग ने देखा वो क्या करते हैं. वो कंस्टिट्यूएंसी ऑर्गेनाइज करते हैं या उसे रीऑर्गेनाइज भी कभी कभी करते हैं. मिड टर्म इलेक्शंस जो अभी लास्ट में हम लोग ने पूरा सेशन देखा, लास्ट में पार्ट देखा, वो पूरा आंसर आ जाएगा फॉर मिड टर्म इलेक्शंस. अभी ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. यहाँ पे आपको रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखना है. तो इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से रोल्स है वो हम लोग ने देखा. इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर्म करता है, डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसीज फॉर्म करता है, इलेक्शन के डेट फॉलो करता है. तो ये सारे रोल्स आ जाएंगे, उनके क्या क्या काम है वो. फिर रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? वो डिसाइड करते हैं कि हमारे तरफ से कौन कैंडिडेट इलेक्ट होगा. फिर क्या करता है? उसे कमीशन को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं. फिर वो लोग, हम लोग ने देखा गवर्नमेंट बॉडी पॉलिटिकल पार्टी को भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है एंड उन्हें इलेक्शन कैंपेन हेल्ड करना पड़ता है. तो ये सारा रोल किसका हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज का हो जाएगा. एंड वो वोटर्स का रोल क्या है? तो वोटर्स को भी हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, उन्हें अपना वोट देना पड़ता है एंड समटाइम्स दे अटेंड पार्टी रैली and decides whom to vote. Next, work done by election commission about electoral rolls. तो electoral rolls के लिए क्या क्या वर्क किया है इलेक्शन कमीशन ने? तो वो पहले तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है, न्यू वोटर्स का नाम उसमें इंक्लूड करती है, फिर अपडेटेड लिस्ट को पब्लिश करती है, या फिर अगर माइग्रेटेड वोटर्स है या तो फिर जो वोटर्स डेड हो गए हैं, मतलब ऑफ हो गए हैं, उनका क्या करती है? नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट कर देती है. ये सारा क्वेश्चन भी है ना बच्चा टेक्स्ट बुक में? Yes, miss. ये है पार्ट, सब क्वेश्चन 3 है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक्सरसाइज में आपको. Is this part there in your textbook? No, miss. हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ. ट्रू और फॉल्स हो गया, रीऑर्गेनाइजिंग जर्नी वाला पार्ट हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर हो गया. कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर के बाद क्या है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ है. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. या यहाँ से एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस है?
वही जो सारे 5 फंक्शंस हम लोग ने देखे इलेक्शन कमीशन के, 5 नहीं 6 फंक्शंस देखे कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, फिर इलेक्शंस जो हेल्ड कर रहे हैं उनका टाइम टेबल बताना, जो एप्लीकेशंस आए हैं कैंडिडेट के लिए उनको स्क्रूटिनाइज या उनका पूरा एग्जामाइन करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड करना, रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्नाइज देना पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो सारे डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करना। तो ये सारा फंक्शंस हो गया इलेक्शन कमीशन का। Next was write some additional information about the post of election commissioner। के इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट के बारे में आपको लिखना है। तो पहले तो हम लोग ने देखा इलेक्शन कमीशन में 2 लोग होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड उनके नीचे 2 चीफ कमिश्नर्स होते हैं। उन्हें कौन इलेक्ट करता है? ये इलेक्ट होते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज यूजुअली अ मेंबर। कौन मेंबर होता है? इंडियन सिविल सर्विसेज के वो मेंबर होते हैं या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वो मेंबर होते हैं। उनका काम क्या होता है? टू मेक श्योर कि फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग आपको बताना है। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग है? तो हम लोग ने देखा ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डिक्लेरेशंस ऑफ रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स को किसे किसे फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है एंड वोटर्स को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज अडॉप्टेड टू कंट्रोल एंड माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन, राइट। उसे क्यों हम फॉलो करते हैं? कि जो भी माल प्रैक्टिस हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर सके। और वो क्या इंश्योर करता है? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है। समझा सबको? Yes, miss. Yeah, so that is how we come towards the end of our question answer part also। आपका होमवर्क होगा कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है एंड ग्रुप में 5:15 तक सबमिट करना है। ठीक है? Yes, miss.